विधायक हैं, एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए आए हैं। सर, वोटिंग आपने की है एमएलसी चुनाव में, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मतदान की नौबत? मतदान है वो होना है, तो ऐसे में वो आज मतदान करेंगे। और मतदान के साथ ही क्योंकि मतदान में इलेक्टेड लोग मतदान करते हैं, तो ऐसे में आज उनका मतदान है। चूँकि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो मतदान करेंगे, तो मतदान करेंगे। उसके बाद नवरात्र में वो मंदिरों में भी दर्शन करने जाती है, तो अमेठी में दर्शन करेंगे। और कई कार्यक्रम जो हैं उनके अमेठी में आज लगे हुए हैं, लेकिन शाम को उनकी वापसी हो जाएगी। कैमरा पर्सन शिवम मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो स्मृति ईरानी को आपने देखा जो अमेठी पहुंच रही हैं, क्योंकि आज चुनाव वहां पर भी एमएलसी का है, जिसमें वो स्थानीय सांसद के तौर पर आज वो है वोट डालने वाली। क्योंकि आज के चुनाव में स्थानीय सांसद भी जो हैं वोट डालते हैं जिन क्षेत्रों में चुनाव होता है। और ऐसे में स्मृति ईरानी भी आज अमेठी पहुंच रही है चुनाव डालने के लिए। और इसी के साथ वहां पर कई कार्यक्रम है जहां पर आज वो पहुंचेंगी। तस्वीर देखिए, लगातार देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आज एमएलसी के यहाँ पर चुनाव के लिए लखनऊ से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सभी जो वोटर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से जितेंद्र जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी रोहित भी वाराणसी से जुड़ चुके हैं। चलते सबसे पहले, माफ कीजिएगा, रोहित हमारे साथ रायबरेली से हैं। रोहित, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने दिखाया वहां पर लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुंच तो रहे, लेकिन इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे सत्ताधारी पार्टी विपक्षी के बीच में, उनको यहाँ पर दूर करने के लिए, उस भ्रम को दूर करने के लिए सिक्योरिटी कैसी वहां पर अभी टाइट दिख रही है? जी बिल्कुल, लगातार ये सवाल देखने को मिल रहा था कि जो विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर था। तो उसी को देखते हुए इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। हम मतदान केंद्र पे मौजूद, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे किस तरह से मतदाता लंबी लंबी कतारों पे अब दिखाई पड़ेंगे आपको, किस तरह से वहां पे जो ये लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कुछ मतदाता इनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं। आप यहाँ मतदान करने आई है, क्या मुद्दे हैं आप? मेरा सिर्फ ये है रायबरेली का विकास, लेकिन रायबरेली विकास से बहुत पिछड़ी है। मैं उम्मीद और कोशिश पूरी करती हूँ कि जो भी वर्तमान सरकार है वो रायबरेली के विकास में सड़कें, नाली, रोड, गलियां, पार्क, इन सब चीजों का विकास पर ध्यान दे। लोग अपने विकास पे छोड़कर अब रायबरेली का भी कुछ विकास करें। अच्छा, बात कीजिए, लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है, वो बता रहा है कि दबाव में प्रशासन दबाव बना रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो सभी जानते हैं कि जो सत्ता पक्ष में रहता हो तो हमेशा ताकतवर होता है। ये तो कहने की बातें सब लोग एक दूसरे कहेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा करके साबित करके दिखाएं कि हमें कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए कि लोग देखें कि हमें किसी को दबाव हमारे ऊपर कोई पसंद नहीं करता। जैसे कि देख सकते हैं, ये भी जो है मतदाता इनका भी साफ साफ कहना है कि कोई भी दबाव इनको भी महसूस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन ये मतदाता यहाँ पे बता रहा है वो जो निर्भीक होकर आ रहे अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए रोहित, मतदाता पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ सुरक्षा भी कड़ी आप बता रहे हैं। जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फिरोजाबाद से। मैं जितेंद्र का रुख अब कर लेती हूँ। जितेंद्र, वहां पर जरा बताइए कि अगर वोटिंग में हिस्सेदारी की बात को हम ले लें तो किस तरीके से बढ़ चढ़कर उत्साहित नजर आ रहे हैं वहां के वोटर्स? देखिए, जो एमएलसी का चुनाव होता है उसमें जो निर्धारित वोटर्स होते हैं, निकाय पंचायत के होते हैं, ग्राम पंचायत के विधायक, सांसद, ये सारे लोग वोट करते हैं। तो चूंकि जो जिसकी सरकार होती है उनके वोटर्स भी उनके प्रति बड़ा सकारात्मक भाव रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सिटिंग एमएलए हैं मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा समय समय पर तमाम 15 दिन से देख रहा हूँ लगातार मीटिंग करके ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और जो नगर निगम के, नगर पंचायत के जो मेंबर्स हैं उन सबको अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील की गई थी। यहाँ जो संगठन की बात की जाए, राम नरेश कटारा को भी संगठन की ओर से दायित्व दिया गया था। उनके द्वारा भी जो वोटर्स हैं उनसे जाकर आग्रह करना, उन सबको समझाना। तो एक तरह से ये देखा जाए कि जो सरकार है उसके पक्ष में अधिकांश स्तर ये चुनाव होता है और जो वोटर्स हैं उनकी भावना भी सरकार के प्रति सकारात्मक होती हैं। तो यहाँ कोई विवाद की स्थिति इतनी नहीं आती कि कोई विवाद हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हालांकि जो जिस तरह आरोप लगते आ रहे हैं बराबर
कि दबाव किया जा रहा है, सत्ता पक्ष में दबाव में वोटिंग कराई जा रही है, इन सबको अगर आरोपों को धरे से खारिज करना है तो उन सबको दृष्टिगत रखते हुए पोलिंग बूथों पर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। और पहली बार मैं भी कह दूं, कोई बुराई नहीं है, देखा जा रहा है कि सेना जो सीपीएमएफ मिलिट्री फोर्स है वो सब तैनात किया गया है, पीएसी लगाई गई है, थाने के चौकी के तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी रहते ही हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस पर आरोप लग जाता है कि सत्ता के दबाव में काम कर रही है। इस आरोप को धरे से खारिज किया जाए, इस आरोप को लगने ना दिया जाए, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए बाहरी फोर्स तैनात किया गया है, आर्मी लगाई गई है और पीएसी तैनात की गई है। तो साफ तौर पर ये मतदान की प्रक्रिया शाम के 4 बजे तक चलेगी। नगर विधायक वोट डालने फिरोजाबाद की तहसील में पहुंच चुके हैं। सिरसागंज से भी जो सांसद हैं वो वोट डालने कुछ ही देर में पहुंचेंगे। टूडला के विधायक हैं, वो चूंकि उनका वोट यहाँ है नहीं है तो वो भी अपना वोट जहां पर है वो डालेंगे, टूडला विधानसभा में वोट करेंगे। खासतौर पर नगर निगम की आयुक्त ने भी वोट डालने के लिए 11 बजे का टाइम दिया है। तो जो बड़े सत्ताधार के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपना अपना निर्धारित भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 सीटें जीतने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग अब 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं उच्च सदन विधान परिषद में। और निश्चित रूप से इसकी बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी को प्रतीक्षा भी थी कि हमारा सदन के अंदर बहुमत हो, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और जनता ने ही हमें वहाँ तक पहुँचाया है। चाहे हम 2014 में जीते, चाहे 17 में जीते, 19 में जीते, 22 में जीते, बार बार जो जीतता है वो जनता की कसौटी पे जब खरा उतरता है तभी जीतता है। समाजवादी पार्टी मुख्य लड़ाई में है, उनका कहना है कि भाई 9 सीटें भाजपा ने प्रशासन और शासन के दम पे निर्विरोध जीत ली। इन 27 सीटों में भी परेशान किया जा रहा है, शासन प्रशासन के लोग मदद कर रहे हैं भाजपा की। परेशान कौन करता है ये सबको मालूम है। परेशान करने वाले सत्ता से बाहर हैं और परेशान करने वाले पुनः सत्ता से बाहर होंगे। बहुत धन्यवाद। तो नीरज बोरा हैं जो कि विधायक हैं, लखनऊ उत्तर से मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। इनका कहना है कि भाजपा क्लियर कट सभी 27 सीटों पर जीत रही है, विधान परिषद में बीजेपी बहुमत में आएगी। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और लगातार देखिए हमारे सहयोगी जो हैं वो बने हुए हैं, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चलूंगी जितेंद्र के पास। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के पास फौरन होंगे हाजिर।